देश की बुलंदियों पर अब बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। बोले भोला सिंह, निकाय चुनाव में भाजपा का लहराएगा परचम। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने कहा कि यूपी में होने वाले निकाय चुनावों में भाजपा का ही परचम लहराएगा। कार्यकर्ता एकजुट होकर जो भी पार्टी प्रत्याशी हो उसे चुनाव जिताकर भेजने का काम करें। वे रविवार की दोपहर दलित बस्ती में बूथ की बैठक ले रहे थे। नगर निकाय चुनाव प्रभारी अनुज कश्यप और सह चुनाव प्रभारी रविंद्र राजौरा, मंडल अध्यक्ष पंडित ज्ञानेंद्र भारद्वाज ने संचालन समिति के साथ 2 वार्डों की बैठक ली, जिसमें बूथ प्रभारी और संयोजक व वार्ड प्रभारी और संयोजक को दिशा निर्देश दिए। बाद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में पहुंचकर भाजपाइयों ने माल्यार्पण किया। अनूप शहर विधानसभा अध्यक्ष त्रिलोक गुर्जर के आवास पर चेयरमैन और सभासद का टिकट मांग रहे लोगों के साथ बैठक की और हर हाल में चुनाव जीतने पर जोर दिया। आरएसएस के खंड कारवा नवनीत गुप्ता के आवास पर आरएसएस से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर टिकट पर मंथन किया गया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन राजकुमार लोधी, श्यामलाल लोधी, डॉक्टर चमन लोधी, नरेश तायल, पिंटू, भाजपा नेता प्रमोद लोधी उर्फ बॉम्बे भाई, भाजपा नेता प्रदीप लोधी, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा सर्वेश वर्मा, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता, डॉक्टर अशोक लोधी, डॉक्टर प्रमोद लोधी, ओम प्रकाश गौतम, मनोज गुप्ता, त्रिलोक गुर्जर, जय प्रकाश गुप्ता, संजय लोधी, कविश अग्रवाल, प्रीतम सैनी, कोमल कश्यप, महेश लोधी, दर्शील गौतम, राहुल कुमार, पिंटू ठाकुर आदि मौजूद रहे। कैमरामैन चेतन कंसल के साथ ब्यूरो चीफ मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गढ़ के नगर महापालिका के चेयरमैन रहे राजौरा जी, इस विस्तार ने निकाय चुनाव के औरंगाबाद के प्रभारी अशोक लोधी जी, हमारे विधानसभा प्रभारी त्रिलोक चंद जी, जयप्रकाश गुप्ता जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नरेश कुमार जी के जहाँ मूर्ति है तो वहाँ पे जहाँ पे अगर मूर्ति नहीं है और वहाँ वो लगा हुआ है बोर्ड, उस पर सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को जाकर माल्यार्पण करनी है, साफ सफाई करनी है और हम मिष्ठान वितरण जो भी अपना कर सको वो बात कहनी है और अपनी बात कहनी है। ये किस लिहाज से कहनी है, चूँकि नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका निकाय चुनाव है और चुनाव की दृष्टि से हमारे नगर निकाय औरंगाबाद के प्रभारी बड़े भाई आदरणीय श्री राम अवतार राजौरा जी, जो क्षेत्रीय सह संयोजक हैं नगर निकाय प्रकोष्ठ के और गढ़ मुक्ति स्मर के पूर्व में चेयरमैन रहे ऐसे आदरणीय राम अवतार राजौरा जी, वरिष्ठ नेता अपने भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश जी गौतम, जब हमने शुरुआत करी तो जब ये SC/ST मोर्चा के जिला के अध्यक्ष हुआ करे ओम प्रकाश गौतम, और ऐसे आदरणीय अपने सक्षम तरीके से हम मजबूत हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि चुनाव तो हम आसानी से जीत लेंगे। और ये तरीका इसका यही है कि लोकतंत्र में हमारे जो है वोटों से ही राजनीति होती है। ऐसा नहीं है कि भी ऊपर करके चुनाव जीत गए, जिसकी ज़्यादा वोट होंगी वही चुनाव जीते। तो हमारे बूथ पे हमारे संयोजक और बूथ हमारे काम करने वाले जो हमारे बूथ प्रबंधन की जो समिति है हमारी मिली, पन्ना प्रमुख है, हमारे जो भी प्रबंधन के रूप में हमारे जो कार्य कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल मजबूती से जो है इसमें सब जुट जाए एकदम। और जुटने के बाद में जो है समझा जो हमारा इस समय कार्य चल रहा है वो पुनरीक्षण वाला जो बोर्ड का बनाने का कार्य चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा बोर्ड जो है हमें वही करवानी है जो हमें अपनी बढ़ानी है। और विपक्ष वालों की जो ऐसी वोट लग रही है कि जो उस पर चले गए, इसकी शादी हो गई है या जो हमें दिख रहा है कि हमें वोट नहीं मिलने वाली है, मैं समझता हूँ उन वोटों को कटवाने का काम जो है हम सभी बूथ स्तर पर हम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी संख्या में हम जो है उस बूथों पर जो है हम रहकर कार्य करेंगे। मंच पर उपस्थित मंडल के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानेंद्र जी, आने वाले दिन में हमारे यहाँ चुनाव होने जा रहा है। पिछले
3 दिन पहले एक बैठक आयोजित की गई थी, उसमें आप सभी कार्यकर्ता बंधु उपस्थित थे, सभी मंडल के पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता बंधु। आप सभी को पता है कि हमारे पिछले विभिन्न कार्यक्रमों में जिस प्रकार बढ़ चढ़कर आपके द्वारा हिस्सा लिया जाता है, प्रत्येक कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा है और रहता भी है। जिस प्रकार 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में एक विशेष मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान हमारा चल रहा है, उसमें प्रत्येक वार्ड स्तर पर अध्यक्ष जी ने वार्ड हमारे जिले के द्वारा प्रत्येक वार्ड में वार्ड संयोजक, वार्ड प्रभारी भी नियुक्त किए गए। उनके माध्यम से प्रत्येक वार्ड में किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनाकर उसकी चिंता की जाए, ये आप सभी साथियों को हमारा कर्तव्य है। मैं आप सभी साथियों से इतना कहना चाहूँगा कि आज 6 तारीख है, आज और कल का दिन हमारे पास 2 दिन मात्र शेष बचे हैं। इस प्रकार उस वार्ड की सूची को पढ़ के उसके अंदर जो फर्जी वोट अर्थात जो वोट कटवाने हैं और जो हमारे द्वारा दिए गए उन वोटों में जो वोट हमने दिए वो वोटर लिस्ट में नहीं आए, उनके ऊपर भी एक विशेष रूप से काम करके हम नई वोट किस प्रकार और बढ़ा सकते हैं, सुनियोजित रूप से उसकी चर्चा करनी है और उसके बारे में विचार करके हम सभी को इस वोट को बढ़ाना है। आप सभी साथियों से मैं इतना कहना चाहूँगा कि अध्यक्ष जी से उस दिन बात हुई थी और जिले में हमारे क्षेत्र की बैठक में भी हमसे ये कहा गया कि 3 या 4 दिन के अंदर हमारे जहाँ तक 4-5 दिन के अंदर आचार संहिता चुनाव की तिथि घोषित होगी। सभी कार्यकर्ताओं का एक मन होता है कि हाँ प्रत्येक कार्यकर्ता बंधु टिकट मांगते हैं और सबका विचार भी रहता है और मन भी रहता है, लेकिन उसके अंदर कम से कम हमें कार्यकर्ताओं को ये चिंता भी करनी है और जिम्मेदारी भी निभानी है कि अगर हम पार्टी से टिकट मांगते हैं तो अनुसूचित मलिन बस्तियों में जो प्रदेश से हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है, इसका जो असली ध्येय है वो ये है कि हमें जो है कुछ चीज़ को बुला के हमें काम करना है, ताकि ये महसूस ना हो कि साहब देखो और पार्टी तो दरअसल में कोई मलिन बस्ती में जाती नहीं, वो तो दरअसल में सही मायने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उस चीज़ को जो है ख़त्म कर दी थी। जब तुम्हारा 2 वर्ष 11 माह में जब इनका संविधान का सभा का उन्होंने प्रस्तुत किया था, अपना संविधान लागू किया था, तो उसी संदर्भ में जो है ये तो सब लागू उन्होंने जब कर दिया था कि सभी को समान अधिकार हो, सभी को जो समाज में रहने का अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि इस समय जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है पुनर्निरीक्षण वाला सभी बूथों पर, ये हम